हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और सारे के सारे अपने अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो दोस्तों, वेलकम आप सभी का आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। और आज का जो ये सेशन होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। और बहुत सारे दोस्त हैं जो न्यू होंगे अभी, जिनको अपने बिजनेस के बारे में फॉरएवर का जो बिजनेस प्लान है इसको देखते हुए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या हो सकता है किसी को इससे ज्यादा टाइम भी हो चुका हो। और कहीं ना कहीं वो डिसीजन ना बना पा रहे हो, कुछ उनके माइंड के अंदर कुछ डाउट्स आ रहे हो, कुछ एक्यूशन चल रहे हो, जिसकी वजह से वो स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हो। सो दोस्तों, आज के इस सेशन को लगाने के बाद में अपना जो आपके जितने भी माइंड के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, डाउट है जो चल रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, और जो चीजें आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बिजनेस को करूं कि ना करूं, है ना, या फिर मेरे माइंड में ये चीज आ रही है वो चीज आ रही है, आज आपकी सारी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। आज की जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि दोस्तों, जब अपन नए नए इस बिजनेस के अंदर आते हैं तब अपने माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि फॉरएवर ही नहीं, अपन दुनिया की किसी भी नए फील्ड में अगर अपन जाते हैं तो जब अपन नए नए होते हैं तो उस फील्ड से रिलेटेड, उस वर्क से रिलेटेड अपने माइंड के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्शन चलते रहते हैं। और जब तक अपने अपने को अपने क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते तब तक अपने दिल से सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं अपने काम को स्टार्टअप नहीं कर पाते। सो आज का सेशन इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। सो दोस्तों, सेशन बहुत अल्टीमेट होने वाला है। आप सभी को क्या करना है, अपनी डायरी और पेन के साथ में बैठना है, क्योंकि डायरी और पेन के साथ में आप लोगे तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ चीजें आपको टिप्स बताता रहूंगा बीच बीच में, जिनको आप नोट डाउन कर सकते हो। और आज का जो सेशन होने वाला है ये न्यू नोवर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर या सुपरवाइजर अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि उनको नॉलेज मिलेगी कि ऑब्जेक्शन की मतलब जो भी है, जो भी अपने न्यू न्यू पार्टनर के ऑब्जेक्शन आते हैं उनको कैसे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे दोस्त न्यू हो, जो शायद अभी मेरे बारे में नहीं जानते हो। सो नाम मेरा देवराज गुजर है और बेसिकली राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है टोंक। टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहसील है जी टोडा राइसिंग, और टोडा राइसिंग तहसील के अंदर मेरा एक विलेज है छोटा सा भासु, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों, अगर इस बिजनेस की बात बताऊं फॉरएवर की, तो इस फॉरएवर की शानदार दुनिया के अंदर आज के अप्रोक्स 3 साल पहले मैं इस बिजनेस का पार्ट बना था। और 3 साल पहले मैं एक स्टूडेंट था, के अंदर भी ज्यादा कुछ खास नहीं, 12th क्लियर करके 18 साल का हुआ था और कॉलेज फर्स्ट ईयर कर रहा था, बीए फर्स्ट ईयर। 3 साल पहले बीए फर्स्ट ईयर के साथ ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया। आज मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ कि मैंने इस बिजनेस को क्यों किया, है ना, उसका रीजन क्या था, है ना, जब स्टार्टअप किया तो क्या क्या माइंड्स के अंदर डाउट्स आए इस बिजनेस को लेकर, और कैसे मैं इस बिजनेस के अंदर एक लेवल, आपने देखा होगा मैनेजर लेवल, कैसे मैं मैनेजर लेवल तक पहुंचा। तो दोस्तों, 1.5 साल लगा था मुझे। 1.5 साल के अंदर मैंने अपना जो ड्रीम लेवल होता मैनेजर लेवल वो क्वालिफाई कर लिया था। अभी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मंथली इनकम 6 फिगर के अंदर रहती है और लाइफ टोटली चेंज कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों। सो आज मैं अपना एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि 3 साल के अंदर जितनी भी चीजें मैंने सीखी है वो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप सभी मुझे बताइए कि आप सभी रेडियो सीखने के लिए, आज कुछ न्यू नॉलेज लेने के लिए, आई होप आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। ठीक है जी। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो सेशन है वो अपन कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूँ आपके साथ में। सो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज का जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो है अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि दोस्तों, ऑब्जेक्शन एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये चीजें क्लियर हो गई, सारे डाउट्स अपने क्लियर हो गए ना, तो कहीं ना कहीं अपना दिल से अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जब भी अपन इस बिजनेस के अंदर आते हैं, स्टार्टअप करने की बारी आती है, तो स्टार्टअप करने से पहले अपने माइंड के अंदर एक डाउट आता है कि यार इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे मेरे पास में पैसे नहीं है ना, या फिर मैं तो स्टूडेंट हूँ, है ना, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से, अपने माइंड के अंदर कहीं ना कहीं एक डाउट आ जाता है कि यार मेरे पास में पैसे नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना जो बिजनेस है ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी भी टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती यार, है ना। बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर एक डाउट रहता है कि यार फॉरएवर स्टार्ट करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ना, मैं कैसे स्टार्ट कर पाऊंगा। सो दोस्तों, क्लियर कर दूं,
यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अपना अगर आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है तो अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ज्वाइनिंग होती है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको ट्रेनिंग मिल रही है। और अगर आपको बिजनेस को स्टार्टअप करना तो कुछ नहीं, फ्री के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी, 12 डिजिट की एक आईडी क्रिएट हो जाएगी और जैसे आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी तो आप अपनी आईडी से कुछ प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो और उन प्रोडक्ट को आप अपनी खुद को सेल्फ या अपनी फैमिली को यूज करो। अगर आपने प्रोडक्ट अच्छे लग रहे देन आप रिकमेंड कर सकते हो और इस तरीके से आप यूज एंड शेयरिंग करके आप अपना जो बिजनेस है वो स्टार्टअप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार प्रोडक्ट खरीदने के पैसे लगाने पड़ते ये वो, यार कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। और चलो आज आप फॉरएवर नहीं भी करते हो तो क्या लगता है, आप टूथपेस्ट नहीं करते, आप नहाते धोते हो तो शैम्पू साबुन कंडीशनर फेस वॉश स्क्रब क्रीम मास्क, आप एक बार चेक करो मार्केट से डेली बेस पे कितने सारे प्रोडक्ट आप यूज करते हो। कभी 100 रुपए, कभी 50, कभी 1000, कभी कितने कभी कितने कभी कितने। करते हैं कि नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर एवरेज एक एग्जांपल के तौर पे लूं, क्या लगता है दोस्तों, आप और आपकी फैमिली मिला के मार्केट से महीने के अगर 2000 के भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं मार्केट से, फॉरएवर का बिजनेस टाउ साइड में मार्केट में, तो 12 महीने के 24,000 के प्रोडक्ट आपने यूज कर लिए मार्केट से, बताओ जी बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अगर आपकी एज 20 साल है, एक साल में 24,000 के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, 20 साल में 4,80,000 के प्रोडक्ट आपने यूज कर लिया, अब बताओ जी क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लोग बोलते हैं मेरे पास में प्रोडक्ट खरीदने के, ये यूज करने के पैसे नहीं है। मेरे भाई, जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर आज दिन तक आप प्रोडक्ट ही खरीद रहे हो जिसका आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है कि नहीं मार्केट से, है कि नहीं? लोगों को प्रोडक्ट खरीदना एक इन्वेस्टमेंट लगती है। दोस्तों प्रोडक्ट खरीदना यार एक इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट तो अपना मार्केट में कर रहे हैं जिसका कुछ नहीं मिल रहा। फॉरएवर का वही जो पैसे आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो टूथपेस्ट शैम्पू साबुन कंडीशनर के अंदर, वही प्रोडक्टों को रिप्लेस कर लो फॉरएवर के प्रोडक्ट से। यहाँ से यूज करोगे दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे, 5% डिस्काउंट में भी मिलेंगे और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, बताओ जी, क्या कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जी फॉरएवर स्टार्ट करना या ये करना? नहीं है जी। लोग नॉलेज की कमी की वजह से कहीं ना कहीं माइंड के अंदर बहुत सारा लोड लेके बैठ जाते हैं, यार ये करना वो करना है। दोस्तों आपको नॉलेज की नीड, अगर अपन नॉलेज लेकर अपना काम करेंगे तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए अपन आगे बढ़ जाएंगे। ओके दोस्तों, सेकंड, बहुत सारे दोस्त रहते हैं जिनका क्वेश्चन रहता है, सेकंड ऑब्जेक्शन रहता है कि यार सर मेरे घर वाले नहीं मान रहे है ना, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरा भाई मना कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड मना कर रही है, मेरा बॉयफ्रेंड मना कर रहा है, मेरा हस्बैंड मना कर रहा है, किसी को क्या किसी को क्या। ऐसे बहुत सारे अपने माइंड के अंदर, मतलब अपना स्टार्टिंग टाइम में बहुत सारे स्टूडेंटों के ऑब्जेक्शन रहते हैं कि सर हमारे घर वाले नहीं मान रहे। यार एक बात बताओ, है ना, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तब मेरे घर वालों को, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस बिजनेस के बारे में बताया था ना, तो मेरे घर वाले बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। उन्होंने डायरेक्टली मुझे मना कर दिया था। दोस्तों को बताया, मेरे दोस्तों ने भी मुझे मना किया था। रिश्तेदारों को बताया, रिश्तेदारों ने भी मुझे मना किया था। मतलब कि जब 3 साल पहले मुझे इस बिजनेस को स्टार्टअप करना था, मेरे पास में सिंगल बंदा भी नहीं खड़ा था जो मुझे बोल रहा था कि देवराज तू ये काम कर, तू यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। और मुझे ही नहीं, मेरे जो सीनियर्स है ना, उन्होंने जब बिजनेस को स्टार्टअप किया था, है ना, उनको भी उनके फैमिली ने मना किया था, है कि नहीं? हर पर्सन ने जब जब इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, 99% लोगों के घर वालों ने उनको मना ही किया है। अब पता दोस्तों, अपने घर वाले अपने को मना क्यों करते हैं बिजनेस को करने के लिए? यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अपने घर वाले गलत नहीं होते, अपने घर वाले अपनी जगह पर बिल्कुल सही होते हैं। घर वाले मना जस्ट इसलिए कर रहे हैं, नंबर 1 रीजन मना करने का रीजन नॉलेज नहीं है। यार एक बात बताओ, बिजनेस प्लान देखा आपने, 2 4 5 दिन से ट्रेनिंग लगा रहे हो आप, नॉलेज है आपको बिजनेस की, घर वालों को बिजनेस का बी मालूम नहीं है या फॉरएवर का एफ भी पता नहीं है, और आप उनको बता रहे हो कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो मना ही करेंगे ना। तो पहला मना करने का रीजन नॉलेज की कमी। दूसरा दूसरा मना करने का रीजन क्या? डर। मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड सिस्टम चलते रहते हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती है चली जाती है, आती है चली जाती है ना, कुछ भाग जाती है, कुछ बंद हो जाती है। तो अपने घर वालों के माइंड के अंदर एक डर होता है कि मेरा लड़का या मेरी लड़की कहीं ना कहीं गलत चक्रों में नहीं पड़ जाएगी, इसी वजह से घर वाले मना करते हैं। और तीसरा मना करने का रीजन घर वालों का ओल्ड माइंड सेट। एक्चुअली के अंदर दोस्तों, अपना जो घर वाले हैं, है ना, मतलब उनकी जो मेंटलिटी है ना, वो गवर्नमेंट जॉब की है।
अपन जब से छोटे थे तब से अपन मतलब अपने को एक ही चीज बोली जा रही है, बेटा तुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। अपने घर वालों के माइंड के अंदर गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बेस्ट होती है। बट यार एक बार आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो, क्या कोई बड़ा बिजनेसमैन अपने बच्चों को ये बोलता है कि बेटा तू पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करना? नहीं, वो क्या करता है, जब तक पढ़ना पढ़ाई कर ले, जब मन भर जाए पढ़ाई से बिजनेस स्टार्ट कर लेना, अपना बिजनेस को संभाल लेना, क्योंकि उनको पता है जॉब करके सपने नहीं पूरे होने, जॉब करके सिर्फ जरूरतें पूरी होनी है। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने को क्या करना होता है, अपने घर वालों को एजुकेटेड करना होता है, घर वालों को बिजनेस के बारे में थोड़ा सा समझाना पड़ता है। हो सकता है थोड़ी बहुत अपने को जिद भी करनी पड़े, थोड़ा सा उनको ट्रस्ट दिलवाना पड़े, प्रोमिस करना पड़े उनसे बिजनेस को। कुल मिला के आपको अपने घर वालों को नॉलेज देनी पड़ेगी, बिजनेस को समझाना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर भी बहुत सारे लोगों के घर वाले ऐसे होते हैं जो नहीं मानते, है कि नहीं है, जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्लियर ही मना करते हैं। तो यार मैं वहां पर एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर घर वाले नहीं मान रहे फाइनली समझाने के बाद में भी, तो भी आप घर वालों को बिना बताए भी तो स्टार्ट कर सकते हो, है कि नहीं? बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आज के टाइम में मुझे बोलते हैं, नहीं सर मैं घर वालों ने पापा ने मना कर दिया, मैं बिजनेस नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या आप सारे काम अपने घर वालों को पूछ के ही करते हो क्या? आप वॉइस जितने भी सुन रहे हो, जब अपने दोस्तों के साथ में घूमते फिरते गुलछर्रे उड़ाते हैं, है ना, फूंकते हैं या लगा लेते हैं पेक से एक शादी ब्याह में, तो क्या वो घर वालों को पूछ के लगाते हैं? हाँ जी, कि पापा लगा लो क्या? जब अपन गर्लफ्रेंड बनाते हैं या फिर गर्ल्स जितने भी बॉयफ्रेंड बनाते हैं, क्या लगता है तब घर वालों को पूछते हैं कि पापा मम्मी बना लो क्या? नहीं ना। यार ये काम तो अपन घर वालों को बिना पूछे कर लेते हैं, बट जब बात आती है बिजनेस की, है ना, करियर की, है ना, फॉरएवर की, तब अपन ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि यार घर वाले नहीं मानते। जो अपन कहीं ना कहीं अपन खुद से बहाने बना रहे होते हैं, खुद के करियर से, खुद के सपनों से बहाने बना रहे होते हैं, है कि नहीं? यार जब बुरे काम करने से पहले अपन घर वालों की परमिशन नहीं लेते, तो एक अच्छा काम कुछ टाइम के लिए, एक दो मंथ के लिए, अगर उनको बिना परमिशन के लिए अगर आप घर बैठे स्टार्ट कर भी देते हो, जब आपका चेक बन जाएगा, क्या लगता है घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे? वही घर वाले आपका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि दोस्तों अगर अपना माइंडसेट क्लियर है, अगर आपकी वाई क्लियर है कि आपने फॉरएवर क्यों करनी है, तो आप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे, आप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के आप क्या कर लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है दोस्तों, सो जितने भी दोस्तों के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं आप उनको समझाओ, अपने मम्मी पापा को आप समझा सकते हो। बहुत सारे दोस्त ये भी बोलते हैं, है ना, इनफैक्ट मेरी बात बताऊं तो दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में नया नया आया था ना, मेरा एक दोस्त था और मेरा एक रिश्तेदार भी था, है ना, उसने कोई कंपनी ज्वाइन करी थी और वो कंपनी ना भाग गई थी, है ना। तो मेरा दोस्त मुझे बोलता, मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते हैं, देवराज मैं एक कंपनी में काम करा था, वो बंद हो गई थी, भाग गई थी, तेरी फॉरएवर भी भाग जाएगी, है कि नहीं है? या फिर ये जो कंपनी है ना, ये ऐसी कंपनी मेरे उसने भी करी थी, मेरे दोस्त ने भी करी थी, या मेरे रिश्तेदार ने भी करी थी। अपने माइंड में डाउट आता ना कि अपने घर वाले या कोई दोस्त बोल रहा होता, यार ये तो वही काम है ना, ये मैंने भी किया था, ये मेरे दोस्त ने भी किया था, ये मेरे रिश्तेदार ने भी किया था, है कि नहीं? अब यार दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, है ना, उसने भी किया था। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, आपके दो दोस्त हैं, समझना मेरी बात को अच्छे से, आपके दो दोस्त हैं, एक दोनों 12th में है और दोनों ने सेम स्कूल में सेम क्लास में पढ़े, और एक था राम, एक था श्याम। राम हो गया फेल, श्याम हो गया पास। अब आप जाओ राम के पास में कि यार भाई ये स्कूल कैसी है, ये टीचर कैसे है, ये क्लास कैसी है, यहाँ पर कैसे पढ़ाई होती है? तो राम क्या बोलेगा जो फेल हो गया, भाई ये स्कूल बहुत खराब है, ये टीचर बहुत खराब है, ये क्लास बहुत खराब है, मुझे फेल कर दिया, पढ़ाया ही नहीं। यही बोलेगा श्याम, राम, क्योंकि वो फेल हो गया। कभी वो ये बोलेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, है ना, मेरी गलती, नहीं नहीं बोलेंगे, ज्यादातर लोग नहीं बोलते। और वही अब आप जाओ श्याम के पास में, जिसने 90% बना ली और बढ़िया पास हो गया, श्याम क्या बोलेगा, भाई स्कूल बहुत तगड़ी है, टीचर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बस तू डेली बेस पे इतने घंटे पढ़ाई करना, टीचर की बातों को फॉलो करना, तू बढ़िया नंबर से पास हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, स्कूल सेम, क्लास सेम, टीचर सेम, बंदे अलग अलग, गलती किसकी है, स्कूल की या उस बंदे की जो जो फेल हो गया? बंदे की जो फेल हो गया। यार टीचर का काम क्या था, टीचर का काम था पढ़ाना। अब एक फेल हो गया, एक पास हो गया, तो फेल होने वाले की गलती है,
ना कि टीचर की। क्यों? क्योंकि टीचर ने तो दोनों को सेम पढ़ाया, सभी पूरी क्लास को सेम पढ़ाया, है कि नहीं है? मतलब कि दोस्तों अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो और अगर आप उस फील्ड के फेलियर इंसान से सलाह ले रहे हो कि ये फील्ड कैसा है, तो वो आपको मना ही करने वाला है, क्योंकि उससे नहीं हुआ तो यही तो बोलेगा यार मैंने भी किया था, है कि नहीं है? अब यहाँ पर आप खुद आप अपना माइंड यूज करो, आपने फेलियर से सलाह लेनी है या सक्सेसफुल से सलाह लेनी है कि नहीं है? जितने बंदे राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं, क्या सबकी जॉब आ जाती है? आपकी किसी दोस्त ने राजस्थान पुलिस की तैयारी करी, रीट की तैयारी करी, उसका रीट में नंबर नहीं आया, तो क्या आप रीट की तैयारी नहीं करोगे कभी? आपका कोई दोस्त कॉलेज में एडमिशन लिया, वो कॉलेज में फेल हो गया, तो क्या आप कॉलेज नहीं करोगे कभी? क्यों यार? वो फेल हो गया उसकी गलती है। आपका किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने फॉरएवर करी या नेटवर्क मार्केटिंग करी, वो फेल हो गया, उसका काम नहीं चल रहा, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग की गलती है, फॉरएवर की गलती है? भाई बंदे की गलती है, क्योंकि फेलियर तो एक दो इंसान फेलियर दिख रहे हैं। दूसरी तरफ सक्सेसफुल भी तो देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग ने करोड़ों लोगों को सक्सेसफुल बना दिया है, फॉरएवर में लाखों लोग सक्सेसफुल बन रहे हैं, है कि नहीं है? तो नेगेटिव पॉइंट पकड़ना नहीं है दोस्तों, अपने को दोनों चीजों को देखना दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों? कि इतने सारे लोग कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं, इतने सारे मैनेजर कैसे बन रहे हैं, इतने सारे लोग गाड़ियां कैसे ले रहे हैं, इतने सारे लोग कैसे सपने पूरे कर रहे हैं। अगर सिस्टम में कोई कमी होती तो कोई बंदा फॉरएवर में सक्सेसफुल नहीं बनता। अगर सिस्टम में कमी होती तो मैं मैनेजर कैसे बन जाता? रेक्स मोन सर मेरे काका जी थोड़ी लगते थे कि उन्होंने मुझे मैनेजर बना दिया, नहीं ना दोस्तों। सिस्टम सभी के लिए सेम है, फर्क क्या है बंदों के माइंडसेट का। हो सकता है आपके दोस्त ने, हो सकता है आपके रिश्तेदार ने मेहनत ही ना करी हो सकता है आपके उस दोस्त ने ट्रेनिंग नहीं लगाई हो सकता है आपके उस रिश्तेदार ने सीनियर की बातों को फॉलो नहीं करी हो, कुछ भी हो सकता है यार। बट उसके फेलियर से आप क्यों पीछे हट रहे हो? क्या पता उसके अंदर मतलब टैलेंट नहीं हो, बट आप तो यूनिक हो ना यार, हर बंदा यूनिक होता है ना, है कि नहीं दोस्तों? आप यूनिक हो यार। किसी की नाकामयाबी को देखकर आप अपना डिसीजन चेंज मत करो, आप सिस्टम को देखो, आप सिस्टम की पावर को देखो। ठीक है दोस्तों? सोचो यार, अगर मैं उस 3 साल पहले उस रिश्तेदार की बात मान के बैठ जाता कि आज मैं मैनेजर होता? नहीं, मैंने उसकी ना सुनी, मैंने खुद की सुनी, मैंने स्टार्टअप किया, मैंने मेहनत किया, आज मैं भी सक्सेसफुल बन चुका हूँ। आप भी बन जाओगे दोस्तों। इन नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव बातों से अपने दूर रहना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, है कि नहीं? जो पढ़ाई कर रहे होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, जिनका कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्शन होता है, एक क्वेश्चन होता है, यार सर मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी मैं फॉरएवर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरी पढ़ाई चल रही है ना, अभी तो मैं पढ़ूंगा। यार एक बात बताओ, है ना, यहाँ पर एक चीज मुझे बताओ आप सभी, मुझे पता है यहाँ पर 95% जो लोग बैठे हैं ना, जो मुझे सुन रहे हैं, 95% लोग स्टूडेंट ही है ना, और आप सभी की कहीं ना कहीं पढ़ाई चल रही है। हो सकता है आपके माइंड में भी ये डाउट आ रहा हो, यार मेरी पढ़ाई कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो जाए। तो पहली चीज दोस्त, आपकी पढ़ाई यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं होने वाली। दूसरा, मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? हाँ जी, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? करियर के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए, पैसे कमाने के लिए? घूम फिर के बात कहां पर आएगी? पैसों पर, कि सर पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब करनी है और सक्सेसफुल बनना, पैसे कमाना है। आप फॉरएवर क्यों कर रहे हो? पैसे कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए। पढ़ाई भी इसीलिए कर रहे हैं, फॉरएवर भी इसीलिए कर रहे हैं। तो यार पहली चीज तो दोनों जगह करियर ही है, दोनों जगह कमाने पैसे ही है, गवर्नमेंट जॉब करके भी। तीसरी चीज, पढ़ाई आप कर रहे हो, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हो, 3 साल की बीए कर ली, 2 साल की बीएड कर ली। पता, जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरी भी पढ़ाई चल रही थी, मेरे माइंड में भी डाउट है और मेरी पढ़ाई चल रही है। फिर मैंने सोचा कि यार देवराज 3 साल की बीए कर लेगा, 2 साल की बीएड कर लेगा, 5 साल पढ़ाई करने के बाद में क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, और उसके बाद में क्या 100% श्योरिटी की गवर्नमेंट जॉब आएगी कि नहीं आएगी, कोई पता नहीं था। सेकंड, मैंने सोचा यार देवराज 5 साल पहले जिसने फॉरएवर स्टार्ट करी थी, आज वो 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मंथली अर्निंग कर रहा है, वो खुद की गाड़ी ड्राइव कर रहा है। तो मैंने डिसाइड किया यार उधर से भी करियर बनना है, इधर से भी करियर बनाना है। बट पढ़ाई में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब श्योर नहीं है, बट यहाँ पे मुझे 100% श्योरिटी थी कि अगर मैं फॉरएवर मतलब करूंगा, मेहनत करूंगा, तो डेफिनेटली मेरे यहाँ से सपने पूरे हो जाएंगे, है कि नहीं है? और दूसरी एक चीज और,
यार आप एक चीज बताओ, टीम फायर के अंदर हजारों मैनेजर है, कितने एक ऐसे मैनेजर है जो 40-50 साल के बूढ़े हैं? हाँ जी, है कोई ऐसा? टीम फायर के अंदर 95% जो मैनेजर है वो सारे के सारे स्टूडेंट ही तो है यार, है कि नहीं है? जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ स्टार्ट किया और आज उनकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई, उससे पहले वो मैनेजर बन चुके, मिलीनियर बन चुके। सोचो दोस्तों, मैंने बीए फर्स्ट ईयर के साथ में स्टार्ट किया था, सेकंड ईयर में आते आते मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, और अभी मेरी बीए फाइनल ईयर होनी है और मैं खुद की मतलब बोल सकते हैं गाड़ी भी परचेज करने वाला हूँ। सोच के देखो, अगर मैं पढ़ाई करता रहता, 3 साल की बीए कंप्लीट भी कर लेता, फिर मुझे क्या मिलता है? एक डिग्री। उसका मैं क्या करता? क्या उससे मेरे सपने पूरे हो जाते? बीए की डिग्री से नहीं ना, है कि नहीं दोस्तों? तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई आपकी चल रही, बहुत अच्छी बात है, करते रहो। और कौन सी 24 घंटे आप पढ़ाई करते हो? भगवान ने सभी को 24 घंटे ही दिए हैं। आपके पास में भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, अंबानी के पास में भी 24 घंटे हैं। इसे 24 घंटों को आप लगा कहां पर रहे हो, उसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या होंगे क्या नहीं होंगे, है कि नहीं दोस्तों? सो पढ़ाई चलती रहेगी, कहीं ना कहीं करियर बनना है फॉरएवर भी अपन करियर के लिए, तो आप पढ़ाई के साथ में थोड़ा सा टाइम मैनेज करो फॉरएवर के लिए। पढ़ाई के साथ 1-2-3 घंटा आप फॉरएवर को भी देना स्टार्ट करो, है कि नहीं? क्योंकि ओनली पढ़ाई करते रहोगे तो कल को अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी फिर क्या करोगे? इससे अच्छा ना कि दोनों चीजों को साथ में लेकर चलो। दो ऑप्शन, दो प्लेटफॉर्म आपके पास में होना चाहिए। कल को गवर्नमेंट जॉब ना लगी तो आपके पास में फॉरएवर होगी जहां से आप करियर बना सकते हो, है कि नहीं दोस्तों? जैसे होता है ना गाड़ी के अंदर स्टेपनी, अगर पंचर पंचर हो जाएगा टायर लगा लेंगे चेंज कर लेंगे, स्टेपनी नहीं होगी बैठ जाएंगे वहीं पे। करियर के लिए आपके पास में कोई स्टेप नहीं है गवर्नमेंट जॉब के अलावा, नहीं है ना? फॉरएवर को एक स्टेपनी के तौर पे काम में लो कि पढ़ाई चल रही चलने दो, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करनी, साथ में फॉरएवर को 1-2 घंटा देना स्टार्ट कर दो। कल को वहां से कुछ नहीं बना, फॉरएवर से बहुत कुछ बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ जी दोस्तों? सो जितने भी दोस्त ये सोच रहे हैं कि यार मेरी पढ़ाई चल रही है, आई थिंक आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला होगा कि कहीं ना कहीं फॉरएवर भी अपन करियर के लिए ही कर रहे हैं। ओके दोस्तों, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो नए नए होते हैं, जिनके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं एक और क्वेश्चन आता है ना, कि यार मुझे यहाँ पर सामान खरीदना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। प्रोडक्ट खरीदने का काम तो नहीं है कि नहीं है? आता है कि नहीं आता? डाउट आता दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के माइंड में आता है। यार एक चीज बताओ, है ना, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्शन में आपको दे दिया था कि पहली चीज तो इस दुनिया में जब से आप पैदा हुए हो ना, तब से लेकर आज दिन तक आप प्रोडक्ट ही खरीद रहे हो। जो कपड़े आपने पहन रखे हैं ना भाई साहब, ये भी आपने खरीद कर ही लाए हैं। जो वॉच आपने पहन रखी है ना, ये भी आप खरीद कर ही लाए हो। जिस मोबाइल फोन में आप मीटिंग लगा रहे हो ना, ये भी आप खरीद कर लाए हो। आपके पीछे जो दीवार बनी हुई है ना, इस दीवार की ईंटें सीमेंट मसाला, वो भी खरीद कर ही लाए हो। तो दोस्तों, खरीदते तो अपन पर डे हर एक चीज है कि नहीं है? जो भी अपने अपने डेली बेस की चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी चीज की अपने को नीड होती है, अपन क्या करते हैं? खरीदते हैं, मार्केट से खरीदते हैं। जो चीज अपने पास में अवेलेबल नहीं होती, सेम चीज डेली बेस पे अपन टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, कंडीशनर भी खरीदते हैं। तो जो सामान मार्केट से खरीद रहे, वही कुछ चीजें अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट पे खरीद के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, है कि नहीं है? तो प्रोडक्ट पे खरीदना कौन सी गलत बात है? वो तो खरीद रहे हैं, खरीदते रहेंगे, है कि नहीं दोस्तों? आगे चलते दोस्तों, बहुत सारे दोस्त, बहुत बहुत सारे दोस्तों के माइंड में ये आता है, यार सर मुझे प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा क्या? सामान बेचने का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर में प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। जैसे ही अपने को बताए जाते हैं कि आप प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट है अपने, ये एलोवेरा है, अपने माइंड में एक डाउट आता है, यार मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या? मेरे भी दोस्तों, जब जैसे मुझे प्रोडक्ट दिखाए गए थे ना, बोतलें दिखाई गई मुझे एलोवेरा की, मेरे माइंड में सीधा एक ही घंटी बजी, देवराज ये तो प्रोडक्ट सेल करने का काम है ना? आप में से कितने सारे दोस्त है जिनको लग रहे हैं दोस्तों कि ये प्रोडक्ट बेचने का काम है? लग रहा है दोस्तों? चलो एक चीज बताओ आप मुझे, ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि प्रोडक्ट बेचने का काम है, तो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, क्या लगता है प्रोडक्ट बेचकर महीने के लाख रुपए कमाई जा सकते हैं? हाँ जी, नहीं? क्या प्रोडक्ट बेच के बीएमडब्ल्यू गाड़ी ला सकते हैं, मर्सिडीज ला सकते हैं, 10-10 लाख की गाड़ियां ला सकते हैं? नो ना। प्रोडक्ट बेच के 5, 10, 15, 20 हजार कमा सकते हैं, लाखों रुपया नहीं कमा सकते हैं, बट फॉरएवर में कमा रहे हैं। मतलब कि दोस्तों, प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, प्रोडक्ट बेच के लाखों रुपए नहीं कमा सकते। लेकिन हाँ, सेकंड सेकंड चीज, जहां पर नाम आ गया बिजनेस का, वहां पर दो चीजें आपको चाहिए।
कंपनी एंड प्रोडक्ट। दोस्तों आज के टाइम पे मेरे पास में ना बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, और जो मुझे बोलते हैं सर मुझे बिजनेस करना है, सर मुझे सपने पूरे करने हैं, सर मुझे लाइफ पे सक्सेसफुल बनना है, बट सर मुझे प्रोडक्ट वाला बिजनेस नहीं करना, मुझे कुछ बेचना नहीं है। अब यार मुझे ये सुन के हंसी भी आती है कि यार भाई आप सभी मुझे एक चीज बताओ, इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई बिजनेस है क्या जिसके पास में ऐसी मतलब जिसके पास कंपनी और प्रोडक्ट ना हो? विदाउट प्रोडक्ट कोई बिजनेस चलता है क्या? लोग बोलते हैं सर मुझे बिना प्रोडक्ट वाला, भाई बिना प्रोडक्ट तो बिजनेस ही नहीं चलता। एग्जांपल देता हूँ, अंबानी जी काय का बिजनेस कर रहा, जियो कंपनी का। भाई साहब जियो कंपनी तो मोबाइल उसका प्रोडक्ट है। रतन टाटा टाटा कंपनी का बिजनेस करे, टाटा कंपनी तो ट्रक उसका प्रोडक्ट है, नमक उसका प्रोडक्ट है। बाटा कंपनी के पास में चप्पल उसका प्रोडक्ट है, बिस्लेरी के पास में पानी उसका प्रोडक्ट है, एडिडास के पास में कपड़े उसका प्रोडक्ट है। मतलब कि बिजनेस करना तो कंपनी भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए। तीसरी चीज, बिजनेस बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है ना वो होता है टर्नओवर बेस पे। अगर अंबानी की जियो सिम बिकना बंद हो जाए, रिचार्ज होना बंद हो जाए ना, अंबानी जी को जियो से कुछ प्रॉफिट नहीं होना, टर्नओवर बंद, बिजनेस बंद है कि नहीं? अगर टाटा कंपनी के ट्रक नमक सब कुछ बिकना बंद हो जाए ना, टाटा कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होना, टर्नओवर जनरेट करने पड़ते हैं। हाँ लेकिन टर्नओवर प्रोडक्ट है, कंपनी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सेल करना पड़ेगा। आज आपने अंबानी को कभी देखा कि जियो ले लो जियो ले लो जियो ले लो करते हुए देखा होगा? आपके आपकी गली में आ गए हो अंबानी जी, प्रोडक्ट है ना उसके पास में जियो मोबाइल, जियो सिम, सिम बेचने आ गए हो। क्या कभी आपने रतन टाटा को देखा कि ट्रक ले लो नमक ले लो नमक ले लो? नहीं ना, वो क्या करने, प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि सेल करना पड़ेगा। दोस्तों दो तरीके से सेलिंग होती है, दो तरीकों से टर्नओवर होती है। एक होता है सेल्समैन की तरह काम करना, या तो ठेला टांग के निकल जाओ गाँव या फिर दुकान खोल के बैठ जाओ, ये तो होता है सेल्समैन वाला काम। एक होता है बिजनेसमैन जो एक नेटवर्क बना के काम करता है। एग्जांपल दूं आपको, एक है सरस डेयरी वाला या अमूल डेयरी वाला जो पूरे इंडिया में चल रही है, अमूल डेयरी। एक है दूधिया जो अपने भैंस से दूध निकालेगा 5 लीटर और वो डेली 50 घरों में जाके दूध बेचेगा। दोस्तों आपको मुझे बताओ दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है दूध बेचने का। अमूल भी दूध बेच रहा है, वो दूधिया भी दूध बेच रहा है। अब दूधिया डेली बहुत मेहनत करेगा, 4 बजे उठेगा, भैंस से दूध निकालेगा, 50 घरों में घूमेगा, डेली के 2,000 रुपए कमा लेगा, 1,000 रुपए कमा लेगा, 1,000 2,000 कमा लेगा। ठीक है, वही अमूल डेयरी वाले ने क्या किया, अपना नेटवर्क बनाया, है ना, सिस्टम के साथ में एसोसिएट किया। सोचो अमूल डेयरी ने मान लो पूरे इंडिया के अंदर 1 लाख भी डेयरियां खोल दी फॉर एग्जाम्पल। अगर एक डेयरी से अमूल डेयरी वाला एक दिन का 1 रुपया भी कमा रहा ना, तो एक दिन का 1 लाख डेयरियों से 1 लाख रुपया, अगर एक दिन का एक डेयरी से 1 1 रुपया भी कमा रहा है तो किसकी पावर है? सिस्टम की पावर है। दोस्तों काम दोनों का एक ही है, बेचने का, दूध बेचने का। फर्क क्या है? सिस्टम का। सेम चीज दोस्तों, आपको यहाँ पर सेल्समैन नहीं बनाए जाते, हम आपको बिजनेसमैन बनाते हैं। फॉरएवर अपने को बिजनेसमैन बनाती है, बस अपने को सिस्टम को समझना पड़ता है। क्लियर हुआ दोस्तों कि बेचने की पावर। और हाँ एक चीज और बता दूं, इस दुनिया के अंदर ना बिना बेचे कोई अमीर नहीं बनता, है कि नहीं है? अंबानी जियो का मोबाइल बेच के इंडिया का सबसे अमीर बंदा बन गया। रतन टाटा ट्रक नमक बेच बेच के इतना अमीर आदमी बन गया, है ना। बहुत सारे लोग पत्थर बेच रहे हैं, है कि नहीं है? कोई ईंटें बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। हर बंदा कुछ ना कुछ बेचता है। इनफैक्ट अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, आप टीचर बन जाते हो, आप अपना टाइम बेचोगे, आप अपनी नॉलेज बेचोगे। बिकता हर जगह, इस दुनिया में बिना बिके किसी को कुछ नहीं मिलता। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। बेचने का मतलब सिर्फ थैला टांगना ही नहीं होता, है कि नहीं है? वो चीज है। तो दोस्तों सारी कुछ बातों का एक ही मतलब है कि नॉलेज अपने को लेनी पड़ेगी। अगर अपना नॉलेज लेकर काम स्टार्ट करेंगे तो अपना कोई डाउट नहीं आएगा, है कि नहीं दोस्तों? ठीक है जी, आगे चलते हैं। बहुत सारे दोस्तों के माइंड में एक और सवाल रहता है कि यार फॉरएवर की जो प्रोडक्ट ना, ठीक है सारी चीजें सही है सर, बट सर फॉरएवर का काम नहीं चलना, फॉरएवर की जो प्रोडक्ट है ना वो महंगे बहुत है, प्रोडक्ट बहुत महंगे। आता जी डाउट है ना कि सर फॉरएवर की एलोवेरा जेल कितने की है? 2,000 रुपए की एलोवेरा जेल, है कि नहीं? महंगे बहुत है। मार्केट में जाओगे आप, है ना, 300 रुपए की एलोवेरा जेल, है ना, प्रोडक्ट महंगे। आपको एग्जांपल समझाऊं तो एक एग्जांपल देता हूँ। फॉरएवर की एलोवेरा जेल आती है 2,000 रुपए की, ठीक है। मार्केट में आप जाओगे 1 लीटर वाली, आप मार्केट में एलोवेरा जेल उठा के देखोगे वो आपको 300 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, महंगी कौन सी बताओ? फॉरएवर की। अब थोड़ा समझना अच्छे से।
फॉरएवर की एलोवेरा जेल आप उठा के देखना, उसके ऊपर लिखा हुआ है 99.97% प्योर एलोवेरा, मतलब पूरा 100% एलोवेरा। मार्केट की बोतल उठा के देखना 0.10%, 0.12% एलोवेरा, 90% एक्वा पानी। अब दोस्तों एक चीज समझो, अगर उस मार्केट की एलोवेरा की बोतल में सिर्फ 10% एलोवेरा आ रहा है, अगर उस 10% को 100% में कन्वर्ट करना है तो कम से कम मार्केट की 10 बोतलें पीनी पड़ेगी। अगर एक बोतल 300 रुपए की, 10 बोतल 3000 रुपए की हो गई। फॉरएवर की सिर्फ 2000 के अंदर आ रही है। ये है क्वालिटी, क्वांटिटी। ये तो बात हुई सिर्फ क्वांटिटी की, कि मतलब मार्केट में जो 10 बोतलों में जो मिलेगा ना, फॉरएवर की एक बोतल में आपको मिल जाएगा 100% एलोवेरा, है कि नहीं। सेकंड बात करते क्वालिटी। आप भी डिसाइड करना कि महंगे, अब 3000 का एलोवेरा मार्केट का महंगा है 1 लीटर का, या फॉरएवर का 2000 का मार्केट का महंगा है। ये तो क्वांटिटी की बात करी मैंने। अब बात करो क्वालिटी की। दोस्तों एलोवेरा के अंदर ना 300 से भी ज्यादा प्रजातियां होती है। इंडिया का जो एलोवेरा है, मार्केट का एलोवेरा कहाँ पे बनता है? इंडिया के अंदर बनता है। अब आप मुझे बताओ, इंडिया के अंदर कोई भी एक नॉर्मल किसान एलोवेरा की खेती करता है, उसको ये नहीं पता होता कि इन 300 में से कौन सी प्रजाति को काम में लेना है। और 300 में से 3-4 ही प्रजाति ऐसी होती है जिनके अंदर मेडिकल गुण पाए जाते हैं, जिनको यूज में ले सकते हैं। बाकी की एलोवेरा बेकार होता है, कुछ तो काम में लेने योग्य भी नहीं होता। तो पहली चीज, इंडिया के अंदर कोई सा भी एलोवेरा उठा लिया जाता है, और अपना फॉरएवर का दुनिया की बेस्ट प्रजाति है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, उसको फॉरएवर ने पेटेंट करवा रखा। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस पता दोस्तों, एलोवेरा को ना जैसे उगाते हैं ना, वो 6 महीने में इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर पूरे मेडिकल गुण आने के अंदर 4 साल लगते हैं कम से कम। यार एक चीज बताओ, इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा किसान है जो एक ही फसल को 4 साल तक वेट करेगा? भाई साहब साल में 3-3 लेते हमारे यहाँ पे, तो है कि नहीं है। बिसुलपुर बांध हो रहा है तो साल में 3-3 फसल, है कि नहीं है। अब वो इंडिया में क्या करता है, 6 महीने के अंदर इतना बड़ा तो होगा, उसको काट लेते फटाफट ही, मतलब उसके अंदर गुण ही नहीं है, काट लिए। अपने फॉरएवर का अमेरिका में, यूएसए के अंदर 8000 एकड़ कंपनी की खुद की जमीन है, वहां पर एलो बार्बाडेंसिस मिलर की मतलब प्रजाति है, उसकी 4 साल तक अच्छे से देखभाल करके खेती की जाती है। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस बताऊं दोस्तों, एलोवेरा को ना उगने के अंदर, बड़े होने के अंदर पानी की नीड नहीं पड़ती, कहीं पे भी उग जाता ना वो। एलोवेरा की डाइट पता क्या है? हवा। इंडिया की हवा कैसी है? पोल्यूटेड। अभी थोड़े दिन पहले, कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी, जयपुर में एक दिन सांस लेना दिन की 7 सिगरेटें पीने के बराबर है। दिल्ली में एक दिन सांस लेना मतलब कि दिन की 12 सिगरेटें पीने के बराबर है। देख लो इंडिया के अंदर कितना ज्यादा पोल्यूशन। यही पोल्यूशन को एलोवेरा की तरह, और उसके अंदर क्या हो रहा है, वही पोल्यूशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। पता है दोस्तों, फॉरएवर का एलोवेरा यूएसए में, जहां पर 8000 एकड़ कंपनी की खुद की जमीन है ना, वहां पर खेती की जाती है, और उस जमीन के चारों तरफ 100 किलोमीटर के एरिया में सिंगल इंसान भी जाना अलाउड नहीं, यहाँ तक ऊपर से हवाई जहाज जाना भी बैन। पता है क्यों? उसका गवर्नमेंट को टैक्स देती है फॉरएवर। यहाँ तक कि उस एलोवेरा को जो मतलब उगाने में, मतलब काटने पीटने में जो भी है ना, वो मतलब मशीन, ट्रैक्टर वगैरह यूज किए जाते हैं ना, वो सारे बैटरी से चलते हैं, जो धुआं नहीं निकालते। सोच के देखो, एक एक पत्ती का ध्यान से मतलब संभाल के रखा जाता है। ये है चौथा डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस बताऊं, पता मार्केट में क्या करते हैं, एलोवेरा को काटा, जिससे गन्ने का जूस नहीं निकालते, ऐसे जूस निकाल के बोतल में पैक कर देते हैं। पता है फॉरएवर का मतलब जो एलोवेरा ना, एक बात दोस्तों में से याद रखना, एलोवेरा ना पूरा पत्तियों वाली हरी हरी पत्ती आती है ना, वो कभी काम में नहीं आती, अंदर से व्हाइट कलर की झिल्ली निकलती है, सिर्फ वही काम में लेने होती है। तो फॉरएवर क्या करती है, अंदर की जो जेली जेली को यूज में लेते हैं। यार एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर भी आपको। एक है अपने नींबू की कभी सिकंती बनाई है? सिकंती, एक गिलास पानी लिया, उसमें 2 नींबू काटे, डाले, निचोड़े, है ना, शक्कर डाली, घोड़ा और पी गए, सकंती। ये तो है मार्केट का एलोवेरा। दूसरा, एक गिलास, खाली गिलास लिया, 50 नींबू लाए, 50 नींबू को काटा, निचोड़ के नींबू के रस से भर दिया पूरे गिलास को, ये है प्योर नींबू का रस। ये है फॉरएवर का 100% एलोवेरा, और इधर ये सिकंती है मार्केट का एलोवेरा। इसलिए उधर 10% आता है, इधर 100% आता है। डिफरेंस चेक करो। और नंबर 5वां लास्ट डिफरेंस, पता दोस्तों, एलोवेरा की एक खासियत होती है, एलोवेरा प्लास्टिक के संपर्क में आते ही खराब हो जाता है। मार्केट की एलोवेरा जेल, एलोवेरा की बोतल उठा के देखना, प्लास्टिक की बोतल आएगी।
इतनी घटिया क्वालिटी से तैयार हुआ, लास्ट में प्लास्टिक की बोतल में पैक कर दिया, जो भी गुण बचे थे वो खत्म हो गए। फॉरएवर का एलोवेरा कागज के फॉर्म की एक बोतल आती है, उसमें तैयार होता है। ये है दोस्तों डिफरेंस क्वालिटी का। फिर भी फॉरएवर का एलोवेरा सिर्फ 2000 का, इधर 3000 का पड़ रहा है, इतनी भद्दी क्वालिटी होते हुए भी। अब आप ही बताओ कौन सा प्रोडक्ट महंगी है। और दोस्तों एक चीज और है, महंगा तो आईफोन भी है, तो क्या आईफोन को कोई नहीं लेता है? महंगा तो बीएमडब्ल्यू भी है, महंगा तो बहुत सारी चीजें महंगी होती है। तो बोलते ना ब्रांड तो महंगा ही होता है। दो टाइप की चीजें हैं इस दुनिया के अंदर, सस्ती और महंगी। एक बात हमेशा याद रखना, सस्ती चीजों का बिजनेस करके कभी अमीर नहीं बन सकते, बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। महंगी चीजों का अगर बिजनेस करना तो ब्रांड का बिजनेस करो, है कि नहीं है? आप भी मुझे बताओ, अल्टो कंपनी का मालिक अमीर है या बीएमडब्ल्यू का? ओप्पो कंपनी का मालिक अमीर है आईफोन का? हाँ जी। सस्ती चीजों का बिजनेस करके अमीर नहीं बन सकते, महंगी चीजों का बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है? फॉरएवर के प्रोडक्ट नो डाउट बहुत महंगे हैं, बट क्वालिटी नंबर 1 है, क्योंकि दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट है कि नहीं है? आप सस्ता एलोवेरा किसी को पिला रहे हो, अगर उसको फायदा नहीं मिला ना, वो गालियां निकालेगा आपको। और महंगा एलोवेरा किसी को पिला दिया, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई ना, वो आपको दुआएं देगा। हेल्थ के मामले में महंगा सस्ता मैटर नहीं करता, मैटर करता रिजल्ट। फॉरएवर के प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ दोस्तों फॉरएवर के प्रोडक्ट क्यों महंगे हैं? अब अगर कोई बोलता तो समझा लोगे आप उनको अच्छे से, डाउट क्लियर कर दोगे? चलो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो है ना अपने दोस्त को, पहले आप सक्सेस हो जाओ फिर मैं स्टार्ट करूंगा। यार जब अपने किसी दोस्त के साथ में स्कूल में 12th में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तब भी अपन ये बोलते हैं क्या, भाई पहले तो कॉलेज में एडमिशन ले ले, तू पास हो जाए, तेरी जॉब आ जाए, तो फिर मुझे बताना, मैं भी कॉलेज करूंगा। क्या कभी कोई तैयारी करते टाइम अपने किसी दोस्त को ये बोलते हैं क्या कि भाई पहले तू तैयारी कर ले, तेरी गवर्नमेंट जॉब आ जाने दे, फिर मैं भी कर लूंगा? नहीं ना, साथ में करते ना। तो दोस्तों अगर आप अपने दोस्तों को सक्सेसफुल बनने के चक्कर में आप उसको देखते मतलब रह जाओगे, तो आपका टाइम कितना मतलब वेस्ट हो जाएगा, आप कितने पीछे रह जाओगे। साथ में मिलके स्टार्ट करो, मिलके मेहनत करो, मिलके आगे बढ़ोगे, ठीक है दोस्तों? बहुत सारे लोगों को लगता है कि फॉरएवर एक चेन सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग में चेन सिस्टम होता है, जोड़ने का काम होता है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट आता है कि ये तो चेन सिस्टम है, यहाँ पे तो जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पता दोस्तों? आपको एक चीज समझाता हूं मैं आपको। एक होता है जोड़ना, एक होता है टीम वर्क या नेटवर्क। दोनों में ना बड़ा डिफरेंस है यार। बहुत सारे लोग दोनों को एक ही समझते हैं। पता है जोड़ना क्या होता है? जोड़ना वो होता है जिसमें बहुत सारी कंपनी में ये सिस्टम होता है, जैसे एक बंदा ज्वाइन करा, उसको बोला जाएगा अपने नीचे दो जोड़ो, फिर उन दो को बोला जाएगा नीचे दो दो लगाओ, फिर दो दो, दो के नीचे दो, दो के नीचे दो, दो के नीचे दो, दो के नीचे दो। इसे बोलते हैं चेन सिस्टम। लेकिन दोस्तों एक होता है, ये होता है बाइनरी प्लान। फॉरएवर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, फॉरएवर में जनरेशन प्लान है। मतलब यहाँ पे अपन टीम वर्क करते हैं, टीम के साथ मिलके काम करते हैं। बहुत सारे लोग टीम की पावर को मतलब जोड़ना समझ लेते हैं। यार दोस्तों एक चीज बताओ आप मुझे, है कि नहीं है? इस दुनिया में अगर आपको अमीर बनना ना, तो आपको एक ही चीज अमीर बना सकती है, वो आपका नेटवर्क। आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। पता है कैसे? एग्जांपल से समझाता हूँ, ज्यादा बेटर तरीके से समझो। एक बंदा होता है जो जॉब करता है, दिन के 8-10 घंटे काम करेगा, उसको सैलरी मिल जाएगी। एक बिजनेसमैन, पता है दोस्तों बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन चेन बनाता है, बिजनेसमैन नेटवर्क बनाता है, बिजनेसमैन बंदों को जोड़ता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जियो कंपनी खोली, अपनी कंपनी में 1 लाख लोगों को जोड़ दिया, 1 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया। दोस्तों अगर वो 1 लाख लोग दिन के 5-5 घंटे भी काम करते ना, तो एक दिन के 5 लाख घंटे काम हो गई। किसके लिए काम हो गई? अंबानी के लिए काम हो गई। एक बंदा जॉब करता पूरी जिंदगी में 5 लाख घंटे काम नहीं कर सकता। किसकी पावर है? नेटवर्क की पावर है। और एग्जांपल दो, आपके एरिया में कोई स्कूल कॉलेज होगी, कॉलेज के मालिक ने कॉलेज बना लिया, कॉलेज बना लिया, ठीक है जी। अब कॉलेज को क्या अकेला संभालेगा? क्या नहीं, वो टीचरों को जोड़ेगा, टीचरों का नेटवर्क बनाएगा। अगर अपनी कॉलेज में 100 टीचरों को भी जोड़ दिया, 100 टीचर डेली के 5-5 घंटे भी पढ़ाते हैं, तो एक दिन के 500 घंटे काम हो गए कॉलेज के मालिक के लिए। टीचर सिर्फ 5 घंटे काम कर रहा है। अब आप भी मुझे बताओ, टीचर अमीर है या मालिक अमीर है? मालिक अमीर है भाई कॉलेज का। और एक और एग्जांपल देता हूँ, एक राम, एक श्याम। राम एक कपड़ों की दुकान करता, महीने के 10,000 कमाता है। श्याम भी एक कपड़ों की दुकान करता है, ये भी महीने के 10,000 कमाता है।
श्याम ने अपना दिमाग लगाया, यार एक दुकान से मैं 10,000 से ज्यादा नहीं कमा सकता, क्यों ना मैं अपने साथ में 10 बंदों को जोड़ दूं और 10 दुकानें खुला दूं, एक टोडा में, एक टोंक में, एक जयपुर में, एक कोटा में, एक पाली में, 10 अलग अलग जगह। हर दुकान से 10,000 कमा लूंगा, 10 दुकानों से 1 लाख रुपए। राम सिर्फ 10,000 कमाएगा, श्याम 1 लाख कमाएगा। किसकी पावर है? काम सेम ही है, मंथली एक दुकान से प्रॉफिट भी सेम है, फर्क क्या है? नेटवर्क का। सिंपल सी बात है दोस्तों, जिसके पास में जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसकी उतनी बड़ी इनकम होगी। बस दोस्तों यहाँ पे भी अपने को क्या करना, नेटवर्क बनाना होता है, टीम बनाना होता है। एक लाइन बोली जाती है, टीम वर्क इज ए ड्रीम वर्क। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी टीम तो बनानी पड़ेगी, है कि नहीं दोस्तों? ठीक है। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ लास्ट में, दो ही फॉर्मूले होंगे, या तो आप अपनी टीम बना के खुद अमीर बन जाओ, अगर ये नहीं करोगे आप तो कल को आप किसी दूसरे की टीम का हिस्सा बन जाओगे और कोई दूसरा बंदा आपको अपनी टीम का पार्ट बना के वो अमीर बन जाएगा, है कि नहीं दोस्तों? एक तो था नेटवर्क बनाने वाला, एक होता नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला, एक होता ठेकेदार जो नेटवर्क बनाता है, एक होता बेलदार जो इस ठेकेदार का नेटवर्क का हिस्सा बनता है। ठेकेदार बेलदारों की टीम बनाता है, बेलदार अमीर है, ठेकेदार ठेकेदार। एक होता किसान जो नेटवर्क बनाता है, एक होता मजदूर जो इसके नेटवर्क का हिस्सा बनता है। जब लावणी आती है, किसान 50 मजदूरों को लेकर जाएगा, खेत में कटाई कराएगा। किसान अमीर है या वो मजदूर? भाई किसान, क्योंकि उसने नेटवर्क बनाया। एक हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टरों का नेटवर्क बनाता है, एक एक कॉलेज स्कूल में टीचरों का नेटवर्क बनता है। नेटवर्क हर जगह बनता है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बोलते हैं चेन सिस्टम होता है। भाई चेन सिस्टम तो हर जगह होता है। अपनी देश का जो सिस्टम है ना राजनीतिक, उसमें भी चेन बनी हुई है। प्रधानमंत्री, फिर वो उसके नीचे मुख्यमंत्री, फिर उसके नीचे एमएलए साहब, फिर उसके नीचे सरपंच साहब, फिर उसके नीचे मेंबर साहब, फिर उसके नीचे क्या होता है? चेन बन रही है कि नहीं बन रही है? स्कूल कॉलेज में भी चेन बढ़ती है, मालिक, प्रिंसिपल, टीचर फर्स्ट ग्रेड वाले, फिर सेकंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड, फिर लो वाले। चेन यहाँ पे भी बढ़ रही है दोस्तों, चेन तो हर जगह बढ़ती है, बस अपने को क्लियर करना पड़ेगा कि सिस्टम की पावर क्या है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ दोस्तों? इस तरीके से दोस्तों मेरा जो डाउट था वो मैंने क्लियर किया। आगे चलते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको भी सिस्टम की पावर समझ में आई होगी कि दोस्तों अगर अपने को अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को अपना नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो बोलते हैं सर मेरे पास में टाइम नहीं है, समय नहीं है सर मेरे पास में, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं, टाइम नहीं है सर, है ना, मैं नहीं कर सकता फॉरएवर। यार टाइम क्यों नहीं है? मेरी पढ़ाई चल रही है ना, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वही वाली बात है यार। एक चीज, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं जॉब करता हूँ। यार आज आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हो, पर अगर आप यही जॉब करते रहोगे तो 5 साल बाद में भी आपके पास में टाइम नहीं होगा, 10 साल बाद में भी नहीं होगा। सेकंड चीज, अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी करो, फिर बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। भाई वही बात, पढ़ाई क्यों कर रहे हो यार? करियर के लिए ना, सपने पूरे करने के लिए ना। फॉरएवर क्यों कर रहे हो? क्यों करना चाहते हो? सपने पूरे करने के लिए ना, सक्सेसफुल बनने के लिए। दोनों तरफ करियर ही है, दोनों तरफ कमाना पैसा ही है, तो टाइम को मैनेज करना सीखो। वही बात, इस दुनिया में सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, लोगों के पास टाइम क्यों नहीं है? घंटों घंटों लगे रहते हैं। लोगों के पास में टाइम क्यों नहीं है? पता नहीं, वो उनको घूमना फिरना होता है कि नहीं है? मूवी देखनी होती है, स्क्रोलिंग करना होता है, उसी के अंदर पूरा दिन भर निकाल देते हैं, फिर लोग बोलते हैं टाइम नहीं है। दोस्तों अगर जिंदगी में सक्सेसफुल बनना ना, यार टाइम तो निकालना पड़ेगा। आगे चलते दोस्तों, है ना? बहुत सारे लोग ही बोलते हैं ये तो कंपनी पहले पहले पैसा देती बाद में नहीं देती। यार बहुत सारी कंपनियां होती है ऐसी जो पहले पहले पैसा देती, फॉरएवर ऐसे नहीं है। फॉरएवर में जो 44 साल पहले ज्वाइन किया था ना, वो भी पैसा कमा रहा है। रोल किप को जानते हो आप? रोल किप फॉरएवर को आज 26 साल से फॉरएवर कर रहा है, आज 5 करोड़ रुपए मंथली इनकम करता है, वो तो कमा रहा है। सुनील गुप्ता जी 20 साल पहले जब फॉरएवर इंडिया में आई थी तब स्टार्ट किए थे, आज भी वो पैसे कमा रहे हैं। मनदीप कंबोज सर 12-13 साल पहले स्टार्ट किए थे सर, आज भी 8-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। नवजोत सर आज से 5 साल पहले फॉरएवर में आए थे, आज भी 3 लाख कमा रहे हैं, है कि नहीं है? उतने में मैं 3 साल पहले आया था,
आज भी मैं पैसा कमा रहा हूँ, पर आपका जो दोस्त है जिनको 1 2 3 महीने हुआ वो भी पैसे कमा रहे हैं। पैसे तो सभी कमा रहे हैं अपने अपने मेहनत के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पहले पैसा आएगा, टर्नओवर बेस पे यहाँ पर इनकम आती है, जितनी अपन टर्नओवर करेंगे उसके हिसाब से इनकम मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई लोग होते हैं जिनको एक और दिक्कत होती है, यार मेरे से ना ट्रेनिंग नहीं लगाई जाती, बोरिंग लगती है ट्रेनिंग, है ना। मुझे मतलब नींद आने लग जाती है ट्रेनिंग लगाता हूँ तो बोर हो जाता हूँ मैं। ट्रेनिंग लगाने में जोर आता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, आज आप वो काम करोगे जिस काम को करने में आपको मजा आता है। किस काम को करने में मजा आता है? मूवी देख ले, मजा आएगा। स्क्रोलिंग कर ले, मजा आएगा। रील देख ले, मजा आएगा। घूम ले फिर ले, मजा आएगा, है कि नहीं है? बट जिस जिस काम को करने से आज आपको मजा आता है, उन कामों से कभी भी करियर नहीं बनना। पढ़ाई करना अच्छा लगता है? नहीं लगता ना, जोर आता क्यों कर रहे हैं? सक्सेसफुल बनना है। सेम चीज दोस्तों, अगर सक्सेसफुल बनना है तो ट्रेनिंग तो लगानी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना सीख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरे भाई अगर आप स्टूडेंट हो तो जब से आप पैदा हुए हो, समझदार हुए, तब से लेकर आज दिन तक सीख ही तो रहे हैं। अपने स्कूल में अपने 6 6 घंटे पढ़ के, 8 8 घंटे पढ़ के आते हैं, है ना। जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं वो भाई लोग रात के 12 2 2 बजे तक, है ना, उनकी आंखों में चश्मे लग जाते हैं, इतने पढ़ाई करते करियर के लिए। और अपने से 1 घंटे की ट्रेनिंग नहीं लगाई जाती है। सपने ना लाखों रुपए वाले, और 1 2 घंटे की ट्रेनिंग लगाने में जोर आता नहीं यार। फिर सिंपल सी बात है, अगर ट्रेनिंग लगाने में अपने को जोर आएगा ना, फिर यार लाखों रुपए के सपने मत देखो, क्योंकि सिंपल सी बात है, सक्सेसफुल बनना तो ट्रेनिंग तो लगानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, सो आज अगर ट्रेनिंग लगाने में जोर आएगा तो कल को फिर जब सक्सेसफुल नहीं बनोगे ना, फिर खेतों में काम करने में भी जोर आएगा। फिर कोई पतासे का ठेला लगाएगा ना, तब भी जोर आएगा। फिर कल को मजबूरी बस 5 10 हजार की जॉब करना पड़ जाएगा ना, तब भी जोर आएगा। वो भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर बाद में वो काम करने से अच्छा ना कि आज ट्रेनिंग लगा के लाइफ को चेंज कर लिया जाए, है कि नहीं है? अब आपकी आपकी चॉइस है दोस्तों, 1 साल अपने आप को वो करना है या फिर पूरी जिंदगी भर आपने हार्ड वर्क करना, डिपेंड आपके ऊपर करेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ये भी बोल देते हैं फॉरएवर तो विदेशी कंपनी है कि नहीं है? हम तो इंडिया की कंपनी में काम करेंगे। यार ये कोई बात हुई क्या? आप जो मोबाइल फोन चला रहे हैं कहाँ का है? ये भी विदेश का ही है। आप जो कपड़े पहन रखे हैं ज्यादातर कंपनियां बाहर की है कि नहीं? आप जो वॉच पहन रखे हैं हाथ में, चेक करो वो कंपनी कहाँ की है, विदेश की है। भाई आपके पास में जितनी भी चीजें पड़ी है ना, 90% चीजें विदेश की है। अगर देसी विदेशी करने लग जाओगे ना तो आधी से ज्यादा, आपको जो गाड़ी पसंद है BMW, वो भी विदेश की है कि नहीं है? अगर स्वदेशी विदेशी कुछ नहीं होता, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये हर देश में होता है। जो चीजें इंडिया में नहीं है वो बाहर से आएगी, और जो चीजें इंडिया में ज्यादा वो बाहर जाएगी। सिंपल सी बात ये होता है कि नहीं? देशी विदेशी कुछ नहीं होता। आपको करियर बनाने से मतलब, आपको पैसे कमाने से मतलब है कि नहीं दोस्तों? बाकी आयात निर्यात तो हर जगह होता है यार। बहुत सारे दोस्त ये भी बोलते हैं अगर आपके प्रोडक्ट इतने ही अच्छे हैं, अगर आपकी कंपनी इतनी अच्छी है, तो इसकी आपके फॉरएवर के प्रोडक्ट की एड क्यों नहीं आती टीवी में? नवरत्न तेल की भी तो एड करता अमिताभ बच्चन, माउंटेन ड्यू की भी तो एड करता ऋतिक रोशन, फॉरएवर के एलोवेरा जेल की क्यों नहीं एड आती? अगर प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो आता ना, डाउट आ जाता माइंड के अंदर। मैं बताऊं दोस्तों, मार्केट में 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मार्केट, एक होता है फॉरएवर का बिजनेस। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है वो पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर एडवर्टाइजमेंट के पास। 70% पैसा वो बीच वाले लोगों के पास में जाता है। पता दोस्तों, फॉरएवर 70% पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर में बांटती है। यार फॉरएवर का मकसद सिर्फ सेल करना ही नहीं है, फॉरएवर का मकसद नेटवर्क मार्केटिंग का 2 मकसद होता है, बेरोजगारों को रोजगार देना और बीमारों को हेल्प देना। अगर कंपनी को प्रोडक्ट ही सेल करना होता ना, तो अमिताभ बच्चन को पकड़ती, सलमान खान को पकड़ती, उसको पैसा देती, रेड करवा लेती, प्रोडक्ट सेल कर लेती। बट अगर ये करवाने लग जाती कंपनी, तो भाई लोगों, आपके और मेरे जैसे जो नॉर्मल बंदे हैं उनको कैसे मौका मिलता फिर लाइफ में आगे बढ़ने का? सलमान खान, शाहरुख खान से तो हर कंपनी एड करवा लेती है, बट फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग एक आम इंसान से एड करवाती है। एक आम इंसान को भी हीरो बनने का मौका मिलता है, लाइफ में सक्सेसफुल बनने का मौका मिलता है कि नहीं दोस्तों? बाकी एड तो दुनिया में हजारों कंपनियां करवाती है कि नहीं? जिसके प्रोडक्ट में चाहे कुछ भी दम नहीं हो, केमिकल आ रहा हो चाहे, है कि नहीं? फॉरएवर
सेलिब्रिटी के दम पे नहीं चलती, फॉरएवर चलती है अपने प्रोडक्ट के दम पे, फॉरएवर चल रही है प्रोडक्ट के रिजल्ट के दम पे। सोचो यार, फॉरएवर बिना एड करे हुए 160 देशों में फैल चुकी है, फॉरएवर बिना प्रोडक्ट के एड करवाए हुए सेलिब्रिटी से 28,000 करोड़ की टर्नओवर कर रही है कंपनी सालाना। चेक करो, अगर एड करवा लेती तो कितने करोड़ों की टर्नओवर हो जाती है कि नहीं? क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे चलते दोस्तों, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं यार मैं पहले जॉब लग जाऊं फिर फॉरएवर करूंगा। मेरे भाई, जॉब करके क्या करना, पैसे कमाना है, ये बिजनेस से भी तो पैसे ही कमाना है, और जॉब के चक्कर में फंस जाओगे तो फिर बिजनेस को टाइम ही। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं जॉब छोड़ के फॉरएवर में आ रहा हूँ, और बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि मैं जॉब कर लूं फिर कर लूंगा। नहीं यार, जॉब के साथ साथ हाँ अगर आप कर रहे हो तो मैनेज कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं अगर आप मतलब फुल टाइम करोगे तो ज्यादा बेटर और ज्यादा जल्दी तरीके से आप ग्रो करोगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। बहुत सारे दोस्तों के माइंड में आता है सर कंपनी भाग गई तो, है ना, डाउट आता ना, सर मेरा दोस्त एक कंपनी में गया था, वो कंपनी भाग गई थी, फॉरएवर भी भाग गई तो माइंड में डाउट आ जाता है। हाँ यार, सही बात है, डाउट आना सही, मेरे भी डाउट आया था यार मैं फॉरएवर स्टार्ट करूं और कंपनी भाग जाएगी तो। यार दोस्त यहाँ पर एक चीज समझो, है ना, मेरा एक दोस्त बड़ा मुझे बोलता था यार तेरी फॉरएवर ना भाग जाएगी। यार दोस्तों एक चीज बताओ, फिर पता मैंने उसको क्या किया, एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल देता हूँ, है ना। मेरा एक दोस्त था जिसकी ना शादी होने वाली थी, शादी होने से पहले उसकी ना वाइफ किसी और के साथ में भाग जाती है। फिर मैं अपने दोस्त को बोला, उस दोस्त को जो मुझे बोलता था फॉरएवर भाग जाएगी, कि भाई तू शादी मत करना अभी। क्यों? क्योंकि अपने उस फलाने दोस्त की वाइफ भाग गई थी, क्या पता अपनी भी भाग जाएगी, क्या भरोसा भाई, लड़कियां भाग गई तो, है कि नहीं, क्या भरोसा, भाग जाती है ना। पता वो मुझे क्या बोलता है, यार सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, मैं शादी करने से पहले लड़की का खानदान बैकग्राउंड नेचर चेक करूंगा फिर शादी करूंगा। यार जब सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती तो क्या सारी कंपनी एक जैसी होती है? कि एक कंपनी भाग गई तो दुनिया की सारी कंपनियां फ्रॉड है? जहां पर राम होता, रावण भी होता, कृष्ण होता, कंस भी होता है, मार्केट में अच्छी कंपनियां भी तो बुरी कंपनियां भी है, अच्छी बुरी की परख करनी आनी चाहिए, है कि नहीं? अब जैसे लड़की का बैकग्राउंड चेक करते हैं शादी करने के लिए, कंपनी का बैकग्राउंड भी चेक कर लो। कितने सालों से चल रही फॉरएवर? 44 सालों से। भाई जितने भी स्टूडेंट है ना, अपनी डबल एज से, मम्मी पापा की एज से फॉरएवर चल रही है। भागना ही होता तो कब की भाग जाती। कितने देशों में चल रही है? 160 देशों में। 160 देशों के नाम भी पता नहीं होंगे इधर अपने को। 160 देशों में फॉरएवर चल रही है। क्या 160 देशों की गवर्नमेंट पागल है जो एक फ्रॉड कंपनी को चलने देगी अपने देश में? नहीं ना, गवर्नमेंट तो पागल नहीं है कि नहीं है? सो दोस्तों क्लियर करो, मतलब कंपनी भागेगी कैसे? कंपनी के पास में 4,000 से भी ज्यादा ऑफिसेज है, 80 प्लस 5 स्टार 7 स्टार रिजोर्ट्स है, 6,000 से ज्यादा सिर्फ कंटेनर है। कुल मिला के दोस्तों कंपनी के पास में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। यार अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज को छोड़कर कंपनी जाएगी कहां पर? कंपनी वो भागती है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जिसके कोई ऑफिस नहीं होते, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, जिसका कोई स्टेटस नहीं होता। फॉरएवर का लेवल तो आप चेक करो, फॉरएवर का लेवल क्या है? कंपनी को भागना ही होता तो कब की भाग होती। और लास्ट में चलो भाग भी गई कंपनी, आपका क्या लेकर भागेगी मेरे दोस्त? आप दे ही क्या रहे हो कंपनी को? फ्री में ट्रेनिंग दे रही है, फ्री में ज्वाइनिंग मिल रही है, लग तो कुछ रहा नहीं, भागेगी तो अपना क्या लेकर भागेगी? भाग जाएगी, है कि नहीं है? पर देखा जाए तो दोस्तों फॉरएवर तो भाग ही रही है। 44 साल पहले अमेरिका से भागना स्टार्ट हुई थी, आज 160 देशों में फैल चुकी है, इंडिया में आ गई, राजस्थान में आ गई, आपके पास में आ गई। सोचो कंपनी कितनी भाग रही है कि नहीं? अब अगर आपको भी कंपनी के साथ में भागना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप भी एसोसिएट हो सकते हो, है कि नहीं? डाउट क्लियर करो दोस्तों, कंपनी का लेवल आप चेक करो। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, स्टार्ट करने से पहले ये नेगेटिव सोच, अगर नहीं हुआ तो, है ना, अगर मैं मैनेजर नहीं बना तो, अगर मेरा चेक नहीं आया तो, अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो, नेगेटिव सोच लेते हैं। मेरे भाई, भगवान ने आपको इतना प्यारा दिमाग दिया किसके लिए? सोचने के लिए। तो भाई नेगेटिव क्यों सोचता, पॉजिटिव सोच लेना। अगर आप 12th में एडमिशन लेने से पहले ये सोच लेते अगर मैं फेल हो गया तो, अगर आप पढ़ाई करने से पहले, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये सोच लेते मैं फेल हो गया तो, अगर आप राजस्थान पुलिस की रीट की तैयारी करने से पहले ये सोच लेते कि मैं, मेरा नंबर नहीं है तो मेरे भाई पढ़ाई छोड़ दो, फिर तो तैयारी मत करो। अभी आप बैठे हो, बैठे बैठे सोच लो ऊपर पंखा चल रहा है, वो पंखा मेरे सिर पे गिर गया, सिर फट गया, मैं मर गया तो, नेगेटिव सोच लो फिर तो। घर से बाहर निकलते टाइम ये सोच लो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, कोई गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ गई, मैं मर गया तो, नेगेटिव थिंकिंग,
नेगेटिव क्यों यार, पॉजिटिव सोचो ना। सेम चीज फॉरएवर में नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? ये सोचो ना, अगर मैं मैनेजर बन गया तो, अगर मेरी गाड़ी आ गई तो, है कि नहीं, अगर मेरी भी जिंदगी चेंज हो गई तो। पॉजिटिव भाई, अगर सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो। क्योंकि दोस्तों फॉरएवर में कोई पहले आप ही नहीं हो इंसान, पहले इंसान जो आप ही ज्वाइन कर रहे हो, जो नेगेटिव सोच रहे हो। फॉरएवर ने ऑलरेडी खुद को प्रूव कर दिया है। फॉरएवर में करोड़ों लोग ज्वाइन होके सक्सेसफुल बन रहे हैं, बन चुके हैं, तो आप भी बनी जाओगे। तो अपना माइंडसेट नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, है कि नहीं। अगर सक्सेसफुल हो गया तो, है कि नहीं। और सोचना ही है नेगेटिव, फिर भाई साहब हर फील्ड में सोचो, है कि नहीं। फॉरएवर में क्यों सोच रहे फिर तो। और जो बंदा नेगेटिव सोचता कुछ स्टार्ट करने से पहले, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। तो एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। ठीक है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सोच कर बताऊंगा, ये करो कि नहीं। भाई सोचना क्या है, कोई डाउट हो तो पूछ ले अपने सीनियर से और क्लियर कर ले, है कि नहीं। सोचेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, सोचने वाले बंदे कभी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते। जो भी डाउट आ रहा है अपने सीनियर को कॉल करो, पूछो भाई ये डाउट है, क्लियर कर। आंसर मिल रहा है, सेटिस्फाइंग हो रहा है, स्टार्ट करो। सोचने में टाइम वेस्ट क्यों करना है। ठीक है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी टीम नहीं बनी तो मैं तो 2cc कर लूंगा, मैं तो बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, मेरे साथ में कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो, मेरा नेटवर्क नहीं बना तो, मेरी टीम नहीं बनी तो। फिर वही बात, नेगेटिव सोच। यही चीज मैं सोच लेता, देवराज तेरी टीम नहीं बनी तो आज मैं मैनेजर होता है क्या। यही चीज नवजोत सर सोच लेते, मेरी टीम नहीं बनी तो आज उनके अंडर में 50 मैनेजर होते क्या। यही टीम मनदीप कंबोज सर सोच लेते तो क्या आज उनकी टीम में हजारों मैनेजर होते क्या। यही टीम रेक्स मोहन सर फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले सोच लेते कि टीम नहीं बनी तो क्या आज फॉरएवर होती क्या, नहीं ना। तो दोस्तों सोचना, ये तो पॉजिटिव सोचो यार। आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप बंदों की जिंदगियां चेंज कर रहे हो, क्यों नहीं आपकी टीम बनेगी। आजकल तो चोर होते हैं, चोर चोरी करने के लिए अपनी टीम बना लेते हैं, होती है टीम उनकी भी। जो आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी, वो बम फोड़ने में, गोली मारने के लिए, गैंगस्टर होते हैं, गोली मारने के लिए, मर्डर करने के लिए अपनी टीम बना लेते हैं। तो भाई साहब आपको 2 4 5 लोग नहीं मिलेंगे क्या जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। क्या 150 करोड़ की आबादी में 5 लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे क्या जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। मिल जाएंगे ना। बस यार आजकल तो पता नहीं किस किस के लिए टीमें बन जाती है, आपको एक अच्छे काम के लिए टीम नहीं मिलेगी क्या। अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो टीम बनी जा रही है। ठीक है दोस्तों। भाई तेरा चेक कितने का आ रहा है कि नहीं। भाई चेक तो बहुत सारा आ रहा है कि नहीं है ना। और चेक तो दिखाया भी गया आपको ट्रेनिंग्स के अंदर। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों आई थिंक आज की ट्रेनिंग में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, और आई थिंक आज की ट्रेनिंग को लेने के बाद में आपका डाउट क्लियर होंगे, और आपके छोटे 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 जो भी डाउट्स आ रहे होंगे उनका आपको सोल्यूशन मिला होगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, आपने अच्छे से सुना और अच्छे से अंडरस्टैंड किया। फिर भी दोस्तों अगर अभी तक अगर आपके माइंड के अंदर कोई डाउट क्वेश्चन चल रहा हो, है ना, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, और भी कोई क्वेश्चन चल रहा हो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है देवराज 6464। आप सभी जाके इंस्टाग्राम विजिट करो, है ना, हाईलाइट वगैरह चेक करो, है ना, रील्स पोस्ट चेक करो। यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी, है ना। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि रेगुलर बेस पे मेरे साथ में आप कनेक्ट हो जाओ, नॉलेज आपको मिलते रहेगी फॉलो करने के बाद में। सो आप फॉलो भी मुझे कर सकते हो, और अगर कोई डाउट क्वेश्चन आ रहा हो तो आप मेरे से मैसेज पे मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपका ट्राई करूंगा, मैं आपका रिप्लाई करने का। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और जितने भी दोस्त न्यू है और सोच रहे हैं अभी यार मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, तो दोस्तों डिसीजन बनाओ। अगर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के काम स्टार्ट करोगे डेफिनेटली आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाओगे। बाकी कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, कभी भी खुद के ऊपर डाउट नहीं करना। ठीक है दोस्तों। बाकी थैंक यू सो मच। और जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ट्रेनिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो जो भी चीज ट्रेनिंग में सीखा, जिस भी ग्रुप में आप एड हो, अपने अपने ग्रुप में रिव्यू जरूर दे। और जो ग्रुप्स वगैरह में एड नहीं है वो मुझे इंस्टाग्राम पे रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ओके जी, गुड नाइट।